हाटी महाकुंभ में हुई गिरिपार संबंधी बिल लटकाने के लिए सुक्खू सरकार को अल्टीमेटम देने पर चर्चा। गिरिपार वासियों को तय अवधि में सर्टिफिकेट जारी करने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से मिलेगा समिति का प्रतिनिधिमंडल। केंद्र सरकार द्वारा बिल पास किए जाने के 1.5 माह बाद भी हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने लागू नहीं किया कानून। पद्मश्री पुरस्कार विजेता विद्यानंद सरैक की अध्यक्षता में राजगढ़ में संपन्न हुई महाकुंभ कॉन्फ्रेंस। 55 साल पुरानी मांग पूरी होने पर गिरिपार की 154 पंचायतों द्वारा पारित धन्यवाद प्रस्ताव पीएम नरेंद्र मोदी को भेजे गए। 1.5 माह से बिल लटकने से प्रदेश व केंद्र सरकार की विभिन्न नौकरियों में गिरिपार के बेरोजगारों को एसटी रिजर्वेशन का लाभ न मिलने का मुद्दा भी सम्मेलन में उठा। हाटी समिति द्वारा गत वर्ष से आयोजित की जा रही महाकुंभों में लगातार मौजूद रहने वाले गिरिपार के भाजपा सांसद, विधायक व पूर्व विधायकों ने राजगढ़ सम्मेलन में नहीं की शिरकत। पिछले विधानसभा चुनाव में हाटी समिति द्वारा भाजपा को समर्थन किए जाने के बावजूद गिरिपार की 154 में से 100 से ज्यादा पंचायतों वाले शिलाई पर रेणुका जी हलके में हुई थी कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत। पद्मश्री विद्यानंद सरैक ने महाकुंभ में हाटी आंदोलन के इतिहास के साथ साथ सिरमौरी लोक संस्कृति पर भी दी विस्तृत जानकारी। आने वाले समय में हमारे केंद्रीय हाटी समिति का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री से मिल सकता है और माननीय मुख्यमंत्री से हम ये बात रखेंगे उनके साथ कि जो हमारा इशू है और हमारे साथ जो दूसरे समुदाय हैं जिन्होंने आपको पटिशन दिए, रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, चाहे लगभग 3-4 रिप्रेजेंटेशन उनके पास आए हैं, उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है और हम भी ये उनसे टेकअप करेंगे और हम उनसे ये एश्योरेंस लेंगे, क्लियर कट एश्योरेंस लेंगे कि जैसे कि आप इसको कितने समय में कर सकते हैं। अभी हम लोग मिले थे, मुख्यमंत्री साहब से मिले थे, इससे पहले इन्होंने जिक्र किया कि हम राष्ट्रपति से और हमारे गवर्नर साहब से हम लोग मिले थे। अब आगे क्या करना है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका उपसास ये जो नेगी तबका है ना हमारा, अब आज बोलना पड़ेगा इस मंच पे। जैसे ही हाटी शब्द सुनते तो हाटी आ गई, इनको ऐसा लगता है चक्कर आ जाए इनको ना कि हम जैसे कोई विदेशी है, हमें भी वही संविधान के तहत मिल रहा है जो इनको मिला है, हम इनसे कोई आपत्ति, इनका कंटिन्यू रहे। तो ऑब्जेक्शन सबसे पहले हमारे जनजातीय मंत्री ने लगा रखा है कि हाटी है कौन है। 56 साल तो लगी इस बात को हमारे को बोलते हुए कि हाटी है, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया। दूसरा ऑब्जेक्शन क्या लगाया कि सरकार ने फाइल भेज दी लॉ डिपार्टमेंट को और उसमें ये बोला कि लॉ को क्लियर लाओ कि जो हमारे एससी है, जो हमने 14 जातियों की केंद्रीय हाटी समिति ने पैरवी की थी, हमने तो किसी को काटा नहीं, ना ये बोला कि ये नहीं आने चाहिए। तो उन्होंने क्या कर दिया उसमें कि नोटिफिकेशन में वो छूट के कहते हैं वो इंक्लूड होगी, तो वो की तो अच्छी बात है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि सरकार को एक मोहलत समय तो देना पड़ेगा सरकार को। अगर हमने बड़ा डेलीगेशन, जैसा कि अभी महासचिव साहब ने कहा कि बड़ा डेलीगेशन हम जाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, सरकार से बात करनी पड़ेगी, संघीय ढांचा है, लेकिन सरकार से बात करने की तो एक सीमा है। केंद्रीय कानून को कोमा और फुल स्टॉप भी सरकार बदल नहीं सकती है। तो हमारे बच्चों को पहले तो हो गया घाटा, लेकिन अब हर दिन घाटा हो रहा हमारे बच्चों को, तो उसके लिए कम से कम आज ही रणनीति बन जाए कि हमने सरकार को 10 दिन का समय देना है, 7 दिन का समय देना है, उसके बाद फिर आंदोलन के लिए भी क्या रहना पड़ेगा, चाहे सचिवालय का घेराव करना पड़ेगा। हमारे ओबीसी के भाई है, चाहे हमारे अनुसूचित जाति के भाई लोग, सभी को भड़काने का काम ये सरकार कर रही है ताकि किसी तरह इस बिल को टाला जाए, लंबित किया जाए। देरी करते हैं तो गिरिपार क्षेत्र के लोग आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसको लीगल विभाग में भेज करके जो यथासंभव होगा हम आपकी मदद करेंगे। और हमें माननीय मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है कि वो लगभग 60,000 जो हमारे ओबीसी ट्रांसगिरी में हैं उनके साथ न्याय किया जाए, क्योंकि हमारे को जब जनजाति इसमें डाला गया है तो ओबीसी समाज को नहीं पूछा गया, उसमें हमसे कोई भी राय नहीं ली गई है। और अब हम प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं कि जब भी इस पर निर्णय लिया जाए तो ओबीसी समाज की राय अवश्य इसमें ली जाए। भाग्य हम सबको प्राप्त हुआ जिन्होंने चरणदीप गवाह के रूप में इस बिल को लोकसभा में पारित होते हुए 16 दिसंबर को 2022 को देखा और उसके बाद 26 जुलाई को राज्यसभा में पारित होते देखा और उसके पश्चात अब
4 अगस्त को इसको राष्ट्रपति के मोहर लगने के बाद अधिसूचना आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं। जरा ये तो बता तूने आग ये कैसे लगाई, वफा नाराज़ाई तुझे और जाई। के घर से हट्टी के नाम के वोट गए। अभी मैं गाड़ी में बोल रहा था शर्मा जी को, मैं कहा हमारे अभी देखना भी लोकसभा चुनाव में हट्टी फिर नाचना। अभी हट्टी पुत्र जो है तो समाधि में बैठा हुआ है और इलेक्शन में समाधि से निकलेंगे। और महाराज अभी जैसे मैंने बोला ना प्रोफेसर सिलेक्ट हुए हैं, एसटी में पता कितने रिजर्वेशन होती है? अगर 100 सीटें होगी ना, 100 सीटें निकलेगी तो एसटी की पता कितनी निकलती है सीट? 4। और अभी हमको जो लाभ मिल रहा है ना, जैसे हमारे ओबीसी है, ओबीसी को 27% का लाभ मिल रहा है। तो हमारे को बोला शर्मा जी और कहीं यार चुनाव जीतना तूने कि नहीं जीतना, तो ये घूप बंद कर, जो लोग सुनना चाहते हैं वो बोलो। किसने बोला? बीजेपी के कहने से क्या होना? आप दिखाइए, हमें नोटिफिकेशन दिखाइए, कहाँ क्या स्वीकार हुआ है, हमें नोटिफाई करके दिखाइए, लोगों के सर्टिफिकेट दिखा के, एक आदमी के सर्टिफिकेट बना के दिखा दो, मान जाएंगे। कि सिर्फ जुबानी है, सिर्फ झूठ बोलते हैं। राजनाथ सिंह जी आए थे, उन्होंने भी बोला झूठ। ऊपर जोएल ओराम आए थे ट्रैवल में से, उन्होंने भी बोला झूठ। ऐसे अमित शाह जी भी आ गए, इन्होंने भी बोल दिया झूठ। क्या आ जाता है? सिर्फ वोट लेने, उसके बाद भाग जाना है, काम तो करना नहीं है। हक व अधिकार जिस तरीके से छीने जा रहे हैं, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि किस तरीके से जिला सिरमौर के कुछ एरिया को एसटी क्षेत्र घोषित किए जाने से हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व कैसे खत्म हो सकता है, हमारा पंचायती राज व्यवस्था में रोस्टर व्यवस्था कैसे खत्म की जा सकती है, और हमारा जो सुरक्षा के लिए अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून SC/ST एक्ट, वो किस तरीके से उसको निष्प्रभावी किया जाए। ये जो सारे लगातार इस मुद्दे को उछाला जा रहा है, जो कुछ लोगों के द्वारा जो राजनीति की जा रही है, को पास किया जाए। Into consideration. Those in favor will please say aye. I think the ayes have it, the ayes have it, and the ayes have it. The motion is adopted. हिमाचल के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस निर्णय से अनेक नए अवसर मिलने वाले हैं। गिरिपार क्षेत्र की 55 साल पुरानी अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग पूरी होने के बाद आज राजगढ़ में हाटी समिति द्वारा पहली महाकुंभली कॉन्फ्रेंस की गई। महाकुंभली को संबोधित करने वाले अधिकतर वक्ताओं ने गत 16 दिसंबर को लोकसभा, 26 जुलाई को राज्यसभा व 4 अगस्त को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हाटी समुदाय को एसटी स्टेटस संबंधी बिल पर आखिरी मोहर लगाए जाने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा आज तक सर्टिफिकेट जारी न किए जाने का मुद्दा उठाया गया। समिति के वक्ताओं अथवा पदाधिकारियों के मुताबिक करीब 1.5 माह से फाइल को दबाने वाली प्रदेश की कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार को गिरिपार को एसटी स्टेटस संबंधी केंद्रीय कानून निर्धारित अवधि में लागू करने का अल्टीमेटम दिया जाएगा और फिर जरूरत पड़ी तो आंदोलन तेज किया जाएगा। समिति पदाधिकारियों के अनुसार आंदोलन शुरू करने से पहले एक बार फिर हाटी समिति का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से मिलेगा और उन्हें उम्मीद है कि जल्द मांग पूरी होने अथवा सर्टिफिकेट इशू होने के चलते आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सम्मेलन की अध्यक्षता राजगढ़ क्षेत्र से संबंध रखने वाले पद्मश्री पुरस्कार विजेता लोक कलाकार विद्यानंद सराय द्वारा की गई और अपने संबोधन में उन्होंने गिरिपार को एसटी स्टेटस संबंधी 5.5 दशक पुराने इस आंदोलन व सिरमौर की लोक संस्कृति पर रोचक व तथ्यात्मक जानकारी भी दी। हाल ही में मांग पूरी होने पर गिरिपार की 156 पंचायतों द्वारा पारित किए गए केंद्र सरकार के धन्यवाद प्रस्ताव को भी पद्मश्री सराय द्वारा पीएम को मेल किया गया। गौरतलब है कि उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान द्वारा जहां करीब 3 माह पहले एक जनसभा में एसटी स्टेटस से ओबीसी समुदाय को मिलने वाला आरक्षण घटने की बात कही थी, वहीं 14 सितंबर को इंडस्ट्रीज मिनिस्टर व ओबीसी समुदाय से आने वाले शिलाई कांग्रेस मंडल अध्यक्ष सीताराम शर्मा के नेतृत्व में इस कम्युनिटी का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिला था। गौरतलब है कि वर्ष 1967 से 2021 तक जहां ट्रांसगिरी की सभी कास्ट अथवा कम्युनिटी के लोगों द्वारा एसटी स्टेटस की मांग की जा रही थी, वहीं
पिछले साल विधानसभा चुनाव से कुछ माह पहले भीम आर्मी व गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार समिति जैसे संगठनों ने एट्रोसिटी एक्ट व उनका आरक्षण प्रभावित होने के नाम पर जनजातीय दर्जे के खिलाफ पैरेलल मूवमेंट शुरू कर दिया। अनुसूचित जाति समिति द्वारा शिलाई, संगड़ा व राजगढ़ में पिछले साल इस मुद्दे पर महारैलियां भी की गई थी। उस दौरान हालांकि गिरिपार के ओबीसी ब्राह्मण समुदाय के लोग खच राजपूत तथा सामान्य वर्ग के साथ एसटी स्टेटस की मांग कर रहे थे, मगर गत दिनों इंडस्ट्री मिनिस्टर का बयान सामने आने के बाद शिलाई विधानसभा क्षेत्र के इस समुदाय के काफी लोग इस मुद्दे पर सीएम से मिल चुके हैं और मंडल अध्यक्ष सीताराम के अनुसार गिरिपार की करीब 60,000 की ओबीसी आबादी को जबरन एसटी लिस्ट में डाला गया। हाटी महाकुंभड़ी में आज एक वक्ता ने शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिलने से ओबीसी ब्राह्मण समुदाय को होने वाले फायदों पर जानकारी देते हुए ये भी कह दिया कि यदि यह कम्युनिटी एससी से एक्सक्लूड होती है तो एससी के साथ साथ वर्तमान में सामान्य वर्ग के एसटी में आने पर वो लोग भी ओबीसी पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर पाएंगे। गौरतलब है कि 5.5 दशक पुरानी मांग पूरी होने पर पिछले विधानसभा चुनाव में हालांकि हाटी समिति ने भाजपा को समर्थन किया था, मगर इसके बावजूद गिरिपार की 154 में से 100 से ज्यादा पंचायतों वाले शिलाई व रेणुका जी विधानसभा हलके में भाजपा उम्मीदवारों की लुटिया डूब गई थी। सम्मेलन में कुछ वक्ताओं ने यह भी जानकारी दी कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद एसटी स्टेटस के खिलाफ 3-4 प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं और प्रदेश में पहले से अनुसूचित जनजाति दर्जा प्राप्त कुछ समुदाय अंदर खाते में गिरिपार को एसटी स्टेटस का विरोध कर रहे हैं। वक्ताओं ने यह भी कहा कि हालांकि हिमाचल सरकार हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जे संबंधी केंद्रीय कानून को किसी भी सूरत में बदल नहीं सकती, मगर यदि लंबे अरसे तक फाइल लंबित रखी गई तो मजबूरन समिति को आंदोलन करना होगा। गौरतलब है कि 2 दिन पहले हाटी पुत्र कहलाने वाले शिलाई के पूर्व एमएलए बलदेव तोमर भी फाइल लटकाने के मुद्दे पर हिमाचल की कांग्रेस सरकार को आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं। प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के दौरान गत वर्ष तक जहां हाटी समिति को बीजेपी की बी टीम कहा जाता था, वहीं बुधवार को राजगढ़ में हुई महाकुंभड़ी में पहली बार क्षेत्र के भाजपा सांसद, विधायक व पूर्व विधायक जैसे नेता इसमें नजर नहीं आए। डॉक्टर अमित चंद कमल, प्रेसिडेंट केंद्रीय हाटी समिति। आज हमारा केंद्रीय हाटी समिति ने जो 155 पंचायत से जो हमारे प्रस्ताव पर पास होकर आए थे, तो उसका दायित्व हमने जो हमारी खंड समिति है राजगढ़ की, उसको दिया था। इससे पहले ये प्रस्ताव पहली बार हमने जो प्रधानमंत्री को भेजे थे वो संगड़ा से भेजे थे, दूसरी बार हमने शिलाई से भेजे थे और तीसरी बार ये धन्यवाद प्रस्ताव जा रहा है भारत के प्रधानमंत्री के लिए। और 155 पंचायतें इसमें हमारी आती हैं कि हमने भारतीय प्रधानमंत्री का हमने धन्यवाद किया है, जिन्होंने जो घोषणा की थी ऑनलाइन रैली में के लिए कि जनजातीय आपको मिल गया है, और गृह मंत्री का भी हम इसमें धन्यवाद करना चाहते हैं। और केंद्र सरकार का विशेष रूप से सारे जनजाति मंत्रालय हैं, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं बलदेव तोमर जी हैं, जिन्होंने ये हमारा मुद्दा जो है वो आगे पहुंचाया और लोकसभा से पास करवाया, राज्यसभा से पास करवाया। राज्यसभा के बाद जो है ये गजट नोटिफिकेशन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इतनी त्वरित कार्रवाई इस पर हुई है केंद्र सरकार का विशेष कि 15 दिन के अंदर इसमें सारी कार्रवाई हुई है। जहाँ तक आने वाले समय में हमारे केंद्रीय हाटी समिति का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री से मिल सकता है और माननीय मुख्यमंत्री से हम अपनी बात रखेंगे उनके सामने कि जो हमारा इशू है, और हमारे साथ जो दूसरे समुदाय हैं जिन्होंने आपको पटिशन दिए, रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, चाहे लगभग 3-4 रिप्रेजेंटेशन उनके पास आए हैं, उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है और हम भी ये उनसे टेकअप करेंगे और हम उनसे ये एश्योरेंस लेंगे, क्लियर कट एश्योरेंस लेंगे कि जैसे कि आप इसको कितने समय में कर सकते हैं। आप लोगों का योगदान कम नहीं है, हमें तो बिडांग लो या तो बिल्लो या हम भी तब आ रहे जब आप लोग हमारे साथ हैं, तो आप लोगों के आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं गुजारिश मेरी जरूर है, अभी हम लोग मिले थे, मुख्यमंत्री साहब से मिले थे, इससे पहले इन्होंने जिक्र किया कि हम राष्ट्रपति से और हमारे गवर्नर साहब से हम लोग मिले थे। अब आगे क्या करना है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका उपसास ये जो नेगी तबका है ना हमारा, अब आज बोलना पड़ेगा इस मंच पे। जैसे ही हाटी शब्द सुनते तो हाटी आ गई, इनको ऐसा लगता है चक्कर आ जाए इनको ना, कि हम जैसे कोई विदेशी है, हमें भी वही संविधान के तहत मिल रहा है जो इनको मिला है, हम इनसे कोई आपत्ति, इनका कंटिन्यू रहे। तो ऑब्जेक्शन सबसे पहले हमारे जनजातीय मंत्री ने लगा रखा है कि हाटी है कौन है। 56 साल तो मत इस बात को हमारे को बोलते हुए कि हाटी है, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया। दूसरा ऑब्जेक्शन क्या लगाया कि
कि सरकार ने फाइल भेज दी लॉ डिपार्टमेंट को और उसमें ये बोला कि लॉ को ओपिनियन लाओ कि जो हमारे एससी है, जो हमने 14 जातियों की केंद्रीय आर्थिक समिति ने पैरवी की थी, हमने तो किसी को काटा नहीं, ना ये बोला कि ये नहीं आने चाहिए। तो उन्होंने क्या कर दिया, उसमें भी नोटिफिकेशन में वो छूट के कहते हैं वो इंक्लूड होगी, तो होगी तो अच्छी बात है। अगर वो होगी, इंक्लूड होगी है नोटिफिकेशन के मुताबिक, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हमारे हितों पर डाका क्यों डाल रहे हैं? मुख्यमंत्री को हमने कह दिया है कि हमने पहले भी महाकुंभलियों के, ये भी महाकुंभली है, देवीय कार्य, ईश्वरीय कार्य, जो संकल्प यहाँ पे लिया जाएगा उस पर अमल भी करना पड़ेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि सरकार को एक मोहलत समय तो देना पड़ेगा सरकार को। अगर हमने बड़ा डेलीगेशन, जैसा कि अभी महासचिव साहब ने कहा कि बड़ा डेलीगेशन हम जाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, सरकार से बात करनी पड़ेगी, संघीय ढांचा है, लेकिन सरकार से बात करने की तो एक सीमा है। केंद्रीय कानून को कोमा और फुल स्टॉप भी सरकार बदल नहीं सकती है। तो हमारे बच्चों को पहले तो हो गया घाटा, लेकिन अब हर दिन घाटा हो रहा हमारे बच्चों को, तो उसके लिए कम से कम आज ही रणनीति बन जाए कि हमने सरकार को 10 दिन का समय देना है, 7 दिन का समय देना है, उसके बाद फिर आंदोलन के लिए भी क्या रहना पड़ेगा, चाहे सचिवालय का घेराव करना पड़ेगा, चाहे किसी स्तर पे हमें जाना पड़ेगा, चाहे हमें महाकुंभलिया फिर से अपने हक इंप्लीमेंट करने के लिए। ये देश में अनूठा आंदोलन था जिसमें एक भी पुलिस केस नहीं हुआ, ये आप लोग इसके लिए बधाई के पात्र है। शांतिपूर्ण तरीके से चले, अब हमने शांतिपूर्ण तरीके से ही आंदोलन के लिए हमें कहीं ना कहीं आज उसका आगाज करना पड़ेगा, हमें रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम ऐसी रणनीति नहीं बनाएंगे तो अगले 5 साल तक हो सकता है कि 5 साल तक लटका दे हमारे को। और झूठ बोलते हैं कि जी ओबीसी को 4% मिलता है। ये तथ्य यह है कि 27% ओबीसी को मिलता है और 7.5% जो है एसटी को मिलता है। सब इससे सहमत हो? अब 100 में से अगर 27 लड्डू किसी को मिलते हो और किसी को 7.5 मिलते हो, ये बात आपको बुरी लगेगी। वो जो अर्थशास्त्री वहाँ वो जो गणित होता है वो एक तरफ होता है। उन 27 लड्डुओं को खाने वाले कितने हैं और 7.5 जो लड्डू हमारे को मिलने उसको खाने वाले कितने, उसका हमने तथ्य दे रहा, बटू साफ दे रहा। आप लोग भी बोल सकते। पूरे हिंदुस्तान में ओबीसी की जो पॉपुलेशन है वो 52% है, जबकि वो 55 हो चुकी है। उस हिसाब से 72 करोड़ जो लोग हैं उनको मिलेगा 27%। और हमारी जो आबादी है 8.6 है एसटी की, वो उसकी बनती है 12 करोड़। अब मुझे आप एक बात बताओ कि 12 करोड़ को मिलेंगे 7.5 लड्डू और 72 करोड़ को मिलेंगे 27, तो किसको फायदा है? मैंने कैलकुलेट किया है, हमारे को जोड़ के 6 लाख, हमारे को मिलता है 7.5%, हमारा बढ़ता है 1.25। और लड्डू की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरी तरफ देखना पड़ेगा ना जी, और उनको मिलता है 0.857। तब भी जो है फायदा है क्लास 1-2 में। हाँ, मैं मन से स्वीकार करता हूँ कि क्लास 3-4 में यहाँ पर क्योंकि उनका 18 है और हमारा जो है 5 है, उनको थोड़ा सा फायदा है। लेकिन इसके उनको और क्या है, मैं सब बातें आपको बता रहा हूँ। वहाँ क्रीमिलियर है 8 लाख से ऊपर जो है वो ओबीसी में नहीं आएंगे, आधे से ज्यादा लोग तो उसमें बाहर ओबीसी के मित्र हमारे भी यहाँ हैं। प्रमोशन में जो है ओबीसी नहीं मिलता, प्रमोशन यहाँ सब लोग हैं, आपको ओबीसी के भी लोग हैं, प्रमोशन बेनिफिट नहीं मिलता। फिर ये स्थायी नहीं है। 2015 में 13 जातियां ओबीसी से बाहर हुई है, उसमें हमारे विद्यानंद सैयद जी भी शामिल है, इनकी जाति भी बाहर की गई ओबीसी में थी। और दूसरा क्या है कि बहुत नई जातियां इसमें बार बार जुड़ रही है। तीसरा जो है इसमें औपचार कैटेगराइज करने की बात हो रही है, तो इनको कहीं लाभ नहीं है। और भाई एट्रोसिटी में तो फायदा मिल ही रहा है। अगर आप उससे बाहर रहेंगे तो आपके ऊपर एट्रोसिटी जो हम हटी है हम भी कर पाएंगे।